तो हम लोग इसके पहले क्या पढ़े, इसके पहले हम लोग जो पढ़े वो चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं अभी पढ़ रहे हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। तो हम लोग स्फेरिकल मिरर के बेसिकली कनकेव मिरर के बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं कि कनकेव मिरर्स में इमेज कैसे फॉर्म होता है। ठीक है। अब हम लोग आज किस मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग केवल दो केस चर्चा कर रहे हैं। एक, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। तो देखो, ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे है, स्ट्रेट रे गई, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं वो किधर की तरफ रिटर्न हो जाती हैं, फोकस से होकर पार होती हैं या फोकस की तरफ से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये चूंकि क्या है, कन्वेक्स मिरर है, तो ये इस तरह से चला गया ताकि ये ऐसा क्या दिख रहा है कि फोकस की तरफ से जा रहा है, फोकस के लाइन में। ठीक है। तो इस तरीके से डाइवर्ट हो गया। तो इमेज कहाँ पे बना, इमेज कहाँ पे बना, फोकस पे। इसका इमेज फोकस पे बन रहा है, वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज फोकस पे बन रहा है। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज क्या बना, पॉइंट साइज। अब क्या है, सेकंड केस लिए कि वो इन्फिनिटी से नजदीक आ गया। ठीक है ना, बियॉन्ड सी। हाँ, बियॉन्ड सी नहीं है, बेसिकली कहता है केवल दो केस चर्चा कर रहा है। फर्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, सेकंड पोजीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो फाइनाइट डिस्टेंस पे हम मिरर पे लिए, तो एक रो जो इधर से गया, जो स्ट्रेट गया प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्ट इधर की तरफ हो गया, वो फोकस की तरफ। ठीक है ना। और ऐसा लगेगा कि ये फोकस की तरफ से आ रहा है। और दूसरा जो रे है, जो हम सी की तरफ से गया, जो सी की तरफ गया वो वापस सी की तरफ रिटर्न हो जाएगा। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास करेगा वो फिर वापस उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, दोनों लाइन जहाँ कटेगी, तो ए लाइन कहाँ, ए लाइन यहाँ पे कटी, इसको जब बैक किए, और ए लाइन कहाँ से कट रही है, ए यहाँ पे दोनों लाइन कट गया, इसका पीछे वाला, और ये जब बैक हुआ तो ए पॉइंट पे दोनों कटा। तो इमेज क्या बना, ए बी। तो इसकी तुलना में इमेज क्या है, छोटा है। और क्या है, इमेज छोटा है, इरेक्ट है, वर्चुअल है। ठीक है। तो ये दो केस हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। एक केस ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस, सेकेंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट ए फाइनाइट डिस्टेंस। इन बोथ द केसेस कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होगा, पर्दे के पीछे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। प्लस क्या है, इमेज डिमिनिश्ड होगा। जब इन्फिनिटी पे रहेगा तो पॉइंट साइज होगा, जब फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा तो छोटा बनेगा। ठीक है। तो ये टेबुलर फॉर्म में समराइज कर दिया गया। अब देखो, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग लिखता है कि एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को पढ़िएगा, एक्टिविटी 9.6 खुद से। ठीक है। इसके बाद देखिए, इस एक्टिविटी के यू कैन सी ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए टॉल बिल्डिंग ट्री इन ए स्मॉल कन्वेक्स मिरर। कहता है इन्हें कॉन्वेक्स मिरर जो गाड़ियों में लगा रहता है बेसिकली, उसमें क्या है कि पूरी टॉल बिल्डिंग की एक छोटी सी इमेज उसमें दिख जाएगी। ठीक है। वन सच मिरर इज फिटेड इन द वॉल ऑफ आगरा फोर्ट फेसिंग ताजमहल, जिसमें पूरा का पूरा ताजमहल दिखता है। ठीक है। अब इसमें देखो, कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज ए रियर व्यू विंग मिरर इन दी व्हीकल्स। वो किस लिए कि ताकि हमको पीछे की गाड़ियाँ पास दिखे। हाँ, पीछे की गाड़ियाँ हैं, पीछे का पूरा इमेज एक लार्जर एरिया में दिख जाए। बट हमेशा इमेज वो छोटा दिखेगा। तुम चूंकि कॉन्वेक्स मिरर में देख लियो कि छोटा ही दिखना है। These mirrors are fitted on the sides of the vehicle, enabling the driver to see traffic behind him, her to facilitate safe driving. Convex mirrors are preferred because they always give an erect. क्यों preferred है? They always give an erect, not diminished image. छोटा है but erect image देता है. Also, they have a wider field of view as they are curved outwards. कहता है कर्व्ड वो आउटवर्ड्स है तो उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है, वाइडर है। तो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसको पूरा का पूरा पीछे का दिखेगा, पूरा का पूरा पीछे का दिखेगा। दस कन्वेक्स मिरर्स इनेबल द ड्राइवर टू बी मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विथ ए प्लेन मिरर। इसलिए हम लोग व्हीकल्स में क्या यूज करते हैं, कन्वेक्स में। ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन हैं, इसको सोल्व करना। अब एक साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय
अब हम स्फेरिकल मिरर के जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हम कुछ मैथ सोल्व करेंगे, ठीक है ना, कुछ मैथ सोल्व करेंगे। तो उसके लिए कुछ फार्मूला है। अब उन फार्मूला का एक साइन कन्वेंशन है। ये साइन कन्वेंशन कुछ भी नहीं है। नॉर्मली जो एक्स एंड वाई एक्सिस का जो साइन कन्वेंशन तुम पढ़ते हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, उन्हीं को लिखा है, ठीक है ना। ये खुद से पढ़ना। यहाँ देखो, ये जो पोल है, इस साइन कन्वेंशन को मैं इसमें समझा दे रहा हूँ। ये जो पोल है इसको क्या मान लिया, ओरिजिन। अच्छा, ये पोल से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जाओगे, डिस्टेंस टुवर्ड राइट इसको पॉजिटिव। पोल से इधर की तरफ डिस्टेंस नेगेटिव। यदि ऊपर की तरफ जाओगे, हाइट अपवर्ड्स पॉजिटिव, हाइट डाउनवर्ड्स नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रहेगा, लेफ्ट में। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, लेफ्ट में, मतलब माइनस में। हाँ, माइनस में, ठीक है ना, मतलब उसको डायरेक्शन माइनस कर लो। ऑब्जेक्ट हमेशा रहेगा लेफ्ट में। रे हमेशा से किधर की तरफ से आती हुई दिखेंगी, लेफ्ट से। तो हम लोग जितने भी अभी तक बनाए हैं सब में देखोगे ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखे थे, लेफ्ट में। एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट में प्लेस करते हैं। तो इसको समझ गए। अब इसमें एक फार्मूला दिया है, देखो, 1/v इक्वल प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। एफ को तो तुम जानते हो, फोकल लेंथ। एफ इज ए फोकल लेंथ। यू क्या है, यू तुम इनिशियल वेलोसिटी समझ लोगे इसको, और वी को फाइनल वेलोसिटी समझ लोगे। बट यहाँ यू इनिशियल वेलोसिटी नहीं, यहाँ यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, दैट इज कॉल्ड यू। पोल से तुमको इमेज कितने डिस्टेंस पे, दैट इज कॉल्ड भी। देखो, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस। तो भी क्या है यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस, जिसको तुम फाइनल वेलोसिटी समझ रहे थे, यहाँ पर फाइनल इमेज है। जिसको फाइनल वेलोसिटी समझ रहे थे वो क्या है, फाइनल इमेज है। जिसको इनिशियल वेलोसिटी समझ रहे थे वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ठीक है ना। मतलब ये यू, भी और एफ तीनों का यूनिट क्या होगा, मीटर। बट नेचुरल तीनों डिस्टेंस है यहाँ पर। तो जब आप स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हो और स्फेरिकल मिरर में मिरर फार्मूला लिख रहे हो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो यहाँ v और u से आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है ना। u क्या है, v क्या है, f क्या है, दिमाग में अच्छे से बिठा लो। थर्ड चीज है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, पढ़ो। मैग्निफिकेशन का नॉर्मल मीनिंग क्या समझते हो, किसी चीज को बड़ा में देखना। बड़ा में देखना। तो कोई चीज यदि बड़ा होता है तो कितने गुना बड़ा हुआ है कैसे निकालोगे, इससे कैसे निकालोगे, नॉर्मल कितने गुना बड़ा हुआ। हाँ, यदि मान लो पहले की साइज है, हाँ, उसकी जो अभी की साइज है, हाँ, अभी वाली साइज को पहले वाली साइज से डिवाइड कर देंगे। पहले वाली साइज, बाद वाली जो साइज आएगी उसको पहले वाली साइज से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें भी कुछ भी नहीं है, इसमें मैंने मैग्निफिकेशन को वही लिखता है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज को क्या कर दिया, h डैश कह दिया, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को h में। तो इसमें रटने लायक कुछ भी नहीं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू व्हिच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। तो अब ये मैग्निफिकेशन जो है m, ये बराबर होता है h डैश डिवाइड बाय h डैश इमेज की हाइट और a ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल टू होता है माइनस v बाय u, माइनस v बाय u। चूंकि इसमें साइन कन्वेंशन है, अच्छा, साइन कन्वेंशन यूज किया हुआ है, इसलिए माइनस v बाय u लिखा है, ठीक है। अब यदि ये कहता है कि यदि ये माइनस होगा, यहाँ पर देखो खास लिखा है, द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस। कहता है यदि वर्चुअल इमेज है तो हम हाइट को क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव। यदि रियल इमेज है तो हाइट को हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव। अब कहता है ये नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स द इमेज इज रियल। यहाँ पर क्या, हाउएवर इट इज टेकन एज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। रियल इमेज की हाइट को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो कहता है m की साइन यदि नेगेटिव आ गई कैलकुलेशन करने के बाद, तो तुम इमेज को कैसा समझोगे, रियल बन रहा है, रियल बन रहा है इमेज, ठीक है। चीज समझ में नहीं आ रहा कि जो v है, v पोल से डिस्टेंस है उसका, ऑब्जेक्ट का, सॉरी इमेज का, हाइट नहीं है ना, नहीं हाइट नहीं। कहता है ये दोनों में रिलेशन दिया है, अच्छा, रिलेशन दिया है, ये रिलेशन दिया है कि नॉर्मली जो स्फेरिकल मिरर, ये सब रिलेशन है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f एक रिलेशन है, जो कि मिरर फार्मूला है, कि मिरर फार्मूला में तीनों डिस्टेंस जो हैं
इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ आपस में कितने रिलेटेड है। ये कौन सा फॉर्मूला बताता है? ये वाला फॉर्मूला बताता है कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ वो उसमें क्या रिलेशन है। तो उसमें क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन है। अब तुमको बता रहा है कि मैग्निफिकेशन और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का क्या रिलेशन है। तो कहता है कि मैग्निफिकेशन जो होगा h' डिवाइड बाय h इक्वल टू माइनस v डिवाइड बाय u। तुमको अगला चीज बता दिया कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो तुम समझ लो इमेज रियल है। यही हो गया पूरा कंसेप्ट इसमें, ठीक है। बाकी जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स बनाओगे वैसे वैसे तुमको फर्दर फंडा क्लियर होगा। और हाइट ऑफ द इमेज हमेशा माइनस लेंगे रियल इमेज में, रियल इमेज माइनस लेंगे। अब तुम क्या करो कि एग्जांपल 9.1 और 9.2 खुद से बनाओ, ठीक है। इसको पहले समझो। ओके, थैंक यू।